आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ओलंपियाड सत्र 2022-23 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 जिला स्तरीय प्रश्न पत्र। तो ये जिला स्तरीय प्रश्न पत्र जो कि दिनांक 23 तारीख को जो पेपर हुए उसका हल हम यहाँ पर लेकर आए हैं। कुल प्रश्न है 50। तो सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या दिया हुआ है, सही वर्तनी शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ए रूप। बी है मोहन ने कंप्यूटर खरीदा। इस वाक्य में क्रिया शब्द है क्रिया शब्द है खरीदा। सी खरीदना, यह क्या है? क्रिया। वर्तमान में वाक्य के अंत में कौन सा शब्द आएगा? तो वर्तमान काल में वाक्य के अंत में आएगा रहा है। फिर अप्रत्यक्ष शब्द के लिए उचित वाक्यांश है जिसका पार न पाया जा सके। इसमें सही उत्तर है इसका सी, जो आंखों के सामने न हो उसे क्या कहेंगे हम? अप्रत्यक्ष। फिर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। काली बिल्ली दूध पी गई में विशेष्य है। तो 5 नंबर का आ जाएगा सी, बिल्ली। जब वाक्य में क्रिया समाप्त हो जाती है तब वहाँ काल होता है भूतकाल। यह क्या है? भूतकाल है। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7। कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। 7 में स्त्रीलिंग क्या आ जाएगा? कवि शब्द का कवियत्री। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है सी, काम न बनना। फिर है सही वर्तनी वाला शब्द। प्रश्न नंबर 9 का आएगा सी, यहाँ डी। इसका सही उत्तर क्या है? डी। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है डी। क्रिया पुनरुक्त शब्द का उदाहरण है चाय वाला, पढ़ते पढ़ते, गली गली, भाई भाई की। क्रिया पुनरुक्त तो पढ़ते पढ़ते, इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का बी, क्योंकि क्रिया हो रही है और पुनरुक्त हो रही है पढ़ते पढ़ते। बाजार में चांदी की चमक बढ़ती जा रही है। इस वाक्य में चांदी शब्द सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, अवयव। तो प्रश्न नंबर 11 का है सी। उपयोगी शब्दों में उपसर्ग है। 12 नंबर का आएगा बी। उपयोगी में उप क्या है? उपसर्ग है। फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? ता प्रत्यय जोड़कर नया शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, समानता। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। शुद्ध वाक्य चुने। गाय है खाती घास। इसमें प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है सी, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। किस उपसर्ग का प्रयोग अवरोध शब्द बना है? तो इसमें प्रश्न नंबर 15 का है डी, यह अव क्या है? उपसर्ग है। ग्रह शब्द में र का उपयोग होता है। इसका सही उत्तर है बी, स्वर रहित। वे युग्म शब्द जिनमें सम्मिलित दोनों शब्द समान होते हैं वे कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 17 का डी, पुनरुक्ति। प्रश्न नंबर 18 है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है सुंदरता। तो यह प्रश्न नंबर 18 तक के हमने यहाँ पूर्ण कर दिया। हम इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है। तो इस 19 का सही उत्तर आएगा ये, परिणामवाचक विशेषण। बस खचाखच भरी थी में विशेष्य है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर आएगा ये। फिर है प्रश्न नंबर 21। अनौपचारिक पत्र में लिखा जाता है अधिकारी कार्यालय का पता सी, डी। तो यहाँ प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है डी, अभिवादन। फिर उसके बाद हम अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में दिया हुआ है कर शब्द का एक अर्थ हाथ है तो दूसरा अर्थ कर का। 22 का सी, सूंड। फिर 23 नंबर अभिनंदन, अभिवादन और अभियोग शब्द में है। 23 नंबर का बी। इसमें क्या आएगा? बी, समान उपसर्ग। निम्नलिखित शब्दों में से व्यंजन संधि का उदाहरण है महर्षि। यह क्या है? व्यंजन संधि। फिर प्रश्न नंबर 25 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विसर्ग संधि का नहीं है? तो यह सज्जन। यह क्या है? विसर्ग संधि का नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। प्रश्न नंबर 26 में प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर है निम्नलिखित सामासिक पदों में अवयवी भाव समास का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 26 का आएगा डी, रात दिन। फिर है हमारा दिए गए सामासिक पदों में अन्य पदों से भिन्न पद है। 27 नंबर का आएगा हमारा बी, माता पिता। फिर है कर्मकारक सर्वनाम का उदाहरण है डी, मैंने। अकर्मक क्रियायुक्त वाक्य है अली सेब खा रहा है। इसमें प्रश्न नंबर 29 का बी आएगा, अर्चना सो रही है, अकर्मक। पिताजी के साथ मैं भी बाजार जाऊंगा। वाक्य में निपात शब्द है। इसका सही उत्तर है डी, भी। यह क्या है? निपात शब्द है। भी क्या है? निपात।
फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 में दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों से निपात शब्द नहीं है। अब, भी, ही, तक। तो इसमें प्रश्न नंबर 31 में निपात शब्द नहीं है। अब जिसकी उसकी शब्द है, जिसकी उसकी शब्द क्या है? सी, संबंधवाचक सर्वनाम। सत्य, स्नेह, शील, सुसागर पंक्ति में अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बी, अनुप्रास अलंकार। फिर इस दौड़ धूप में क्या रखा? आराम करो, आराम करो, आराम करो। इस पंक्ति में है 34 नंबर का डी, हास्य रस। फिर बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले, बोल रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। इस छंद को कहते हैं सी, दोहा। इस छंद को हम क्या कहेंगे? दोहा। इसका सही उत्तर है दोहा। फिर हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36। तो यहाँ 36 में देखिए क्या दिया हुआ, निम्नलिखित शब्दों में विकारी शब्द है। इसका सही उत्तर है सी, अच्छा। हरीश विद्यालय पहुंच गया, यह वाक्य है प्रश्न नंबर 37 का सी, संदेहवाह। कारक के अंतर्गत कर्ता ने कर्म को करण से विभक्त किया है, तो आपादन कारक की विभक्ति प्रश्न नंबर 38 का डी, से अलग होना। हिंदी व्याकरण में कारक के भेद है 39 का सी, 8। हिंदी कारक व्याकरण में कारक के भेद है 8। फिर हम 40 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते। धन घन शब्द का अर्थ बड़ा हथौड़ा है, जबकि दूसरा अर्थ है डी, ध्वनि। घन यानी ध्वनि भी। फिर उसके बाद हमें अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अपठित गद्यांश में क्या दिया हुआ? आज कॉलोनी के मैदान में होली जलने वाली थी। सभी बच्चे अपनी अपनी पिचकारी और दोस्तों के साथ उत्साह से मैदान में जमा हो गए। थोड़ी देर में होलिका दहन का कार्यक्रम आरंभ हो गया। बच्चे यह देखकर अचंभित थे कि लकड़ी के स्थान पर दहन के लिए कुछ और ही तरह की वस्तुएं रखी थी। कोई नीम, कोई की सूखी पत्तियों का ढेर जमा कर रहा था, तो कोई कपूर, तो कोई जड़ी बूटियों को रख रहा था। पापा, यह सब क्या है? होलिका दहन तो लकड़ियाँ जलाते हैं ना। अनु ने अपने पिताजी से पूछा, अरे बेटा, होलिका दहन तो प्रतीक है, इसका असल संदेश तो यह है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर राख कर दे और प्रेम के रंग एक दूसरे पर बिखेर दे। पंक्ति और जड़ी बूटियों को जलाकर इस बार हम हर्बल होली मनाएंगे। उपयुक्त गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे। अब हमें यहाँ विकल्प चुनना। प्रश्न नंबर 41 है, होलिका दहन कहाँ आयोजित होता है? तो प्रश्न नंबर 1, कॉलोनी के पार्क में। पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में सहायक है हर्बल होली। फिर प्रश्न नंबर 43 है, होलिका दहन शब्द में दहन शब्द का अर्थ है। 43 का उत्तर आएगा जलाना, दहन यानी जलाना। फिर इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 44 पर। अनुच्छेद में होलिका दहन का अर्थ बतलाया गया। क्या बतलाया गया? बी नंबर का, अंदर की बुराइयों को जलाना। फिर 45, अनुच्छेद में कौन से रंग का संबंध होली से बतलाया गया है? तो प्रश्न नंबर 45 का ये प्रेम के रंग का। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें अपठित पद्यांश दिया हुआ है। आशीषों का आंचल भरकर प्यारे बच्चों लाई हूँ, युग जननी में भारत माता द्वार तुम्हारे आई हूँ। तुम ही मेरे भावी रक्षक, तुम ही मेरी आशा हो, तुम ही मेरे भाग्य विधाता, तुम ही प्राण पिपासा हो। तो इसके गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर विकल्प चुनिए। तो देखिए, सबसे पहले हम अब 46 है 46 नंबर, उपयुक्त कविता आधारित है। तो 46 नंबर का सही उत्तर है सी, देशभक्ति पर। कविता के आधार पर परस्पर सही जोड़ा नहीं है। क्या है इसका? डी, भारत भाग्य विधाता, क्योंकि आशीष आंचल सही है, युग जननी भारत माता और बच्चे भावी रक्षक। तो भारत माता भाग्य विधाता सही जोड़ा नहीं। भविष्य का रक्षक कहा गया पक्षियों को, जानवरों को, बच्चों को, बुजुर्गों को। तो प्रश्न नंबर 48 है सी, बच्चों को। युग जननी किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 49 का डी, भारत माता को युग जननी कहा गया। फिर हमारा अगला प्रश्न नंबर 50, बच्चे भावी रक्षक और भाग्य विधाता है क्योंकि वे देश के भावी नागरिक है। तो इस तरह से हमने 50 प्रश्नों को के यहाँ पर सही से उत्तर बता दिए। आप इसे मिलान कर लीजिए और आप इस वीडियो को देखकर अपने प्रश्नों के उत्तर को मिलान कर लीजिए। इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।